हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सपन सिंह और आज के क्लास में आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट में स्फेरिकल मिरर्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था प्लेन मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेसेस, जिसको हम स्फेरिकल मिरर्स भी कहते हैं। द स्फेरिकल मिरर इज अ दैट मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere। होलो स्फीयर का मतलब स्फीयर जानते हैं कि हम क्या होता है, इस तरीके से स्फीयर शेप होता है। इस स्फीयर शेप का, किसी एक स्फीयर शेप का अगर कोई पार्ट हम निकाल दें, जैसे ये जो पार्ट है, और इस पार्ट के किसी एक तरफ हम पॉलिश कर दें तो हमारा बनता है स्फेरिकल मिरर। क्या बनता है? स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर, सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? A concave mirror is that spherical mirror in which the reflecting surface is concave shape. Means a concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place of the concave surfaces or bent in surfaces। मतलब उस स्फेरिकल मिरर में जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट होता है वो कॉनकेव पार्ट में होता है, मतलब जो पेंट झुका हुआ पार्ट होता है उसके अंदर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। या हम ये कह सकते हैं कि जो उभरे हुए पार्ट पे, बल्गिंग आउट पार्ट पे अगर उसको पॉलिश किया गया रहता है तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसी का ऑपोजिट, अगर बल्गिंग आउट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो और इनर सरफेस पे क्या पॉलिश किया गया हो तो उस कंडीशन में वो बन जाता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस और बल्गिंग आउट सरफेस। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस सरफेस से हो? बल्गिंग आउट सरफेस से, जिसको हम कॉन्वेक्स सरफेस भी कहते हैं। तो अगर कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर है। रिफ्लेक्शन का मतलब कि जिधर जो पार्ट क्या होता है प्लेन होता है वहीं से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, और जिधर पॉलिश किया गया रहता है वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम कोई लाइट रे भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन इसी साइड होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन इस साइड होगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हाँ तो अब कॉनकेव मिरर को पहले हम लेके चलेंगे और यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देखेंगे कि इस कॉनकेव मिरर में जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ये जो भी स्फेरिकल मिरर है वो किसी एक स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर में कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा जिसको हम कहते हैं सी। क्या कहते हैं? सी। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो स्फेरिकल पार्ट हमारा कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का ये जो पॉइंट सी होता है, इस सेंटर सर्किल का सेंटर जो होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगर इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से, इससे पहले हम पोल देख लेते हैं। ये हमारा सपोज दैट मिड पॉइंट है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट को कहते हैं पोल, पी फॉर होता है पोल। ठीक है, और इस स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर हम ज्वाइंट किया जाए और एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये सीधी लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये होता है सी, होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इसमें एक और चीज आती है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट जो होता है, जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, सेंटर और पोल के बीच का मिड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, अब आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया, रेडियस। रेडियस हम जानते हैं इस स्फीयर का जो रेडियस होता है वही इसका भी रेडियस होता है। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो डिस्टेंस ही क्या कहलाता है?
रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा फोकल लेंथ, एक मेन पॉइंट है इसका। फोकल लेंथ जो होता है वो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम स्मॉल f से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े। पोल, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब उस स्फेरिकल शेप का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर और पोल से होते हुए जो लाइन जाती है उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर का। अगर यही हम बात की करें कॉन्वेक्स मिरर का, तो यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाती है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर, सिंपली छोटे से हम समझाएं, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है। इसके इनर पार्ट में क्या होती है, पॉलिश की हुई रहती है। तो यहाँ भी इसका हो जाएगा पोल, सेंटर कुछ बाहर की तरफ हो जाता है, मतलब सामने की तरफ सेंटर होता है, रिफ्लेक्शन इधर से होता है, इसी के बीच में कहीं फोकस होता है। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये आर, और ये हो जाएगा। ठीक है। तो जो चीजें रिफ्लेक्शन होता है कॉनकेव मिरर में अंदर की तरफ से, और उसी तरफ से सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारी चीजें होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, जिस तरफ पॉलिश की गई रहती है उस तरफ ये सारी चीजें होती हैं, और रिफ्लेक्शन जो होता है वो इस साइड से होता है। क्लियर। हाँ, तो अगर यहाँ पे हम रिलेशन देखें फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ से हम ये समझ लें कि रेडियस की जो वैल्यू होती है वो 2 इंटू फोकल लेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ और सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस r, और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस f। और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है, तो उस कंडीशन में ये रेडियस जो होता है वो फोकस के क्या होता है, डबल होता है। रेडियस फोकस के दोगुना होगा, या फोकस जो होगा वो रेडियस के क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, ये फोकस और रेडियस के बीच में क्या होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज प्राप्त करने के जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को पढ़ेंगे। तो रूल्स में सबसे पहले होता है रूल 1। हमारा रूल फर्स्ट, 4 रूल होते हैं, इसके चारों रूल हम बारी बारी पढ़ेंगे। इसमें रूल फर्स्ट ये होता है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द सरफेस। मतलब सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे निकल रही है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे अगर जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होके वापस जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या है कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflecting the surface। ठीक है, फर्स्ट रूल हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर वापस आएगी। सेकेंड लॉ ये कहता है कि रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर इसको थोड़ा और पीछे हम करें, सपोज दैट यहाँ से कोई लाइट रे जा रही है, तो उस कंडीशन में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस हो जाएगी, फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आगे जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर अलोंग द सेम पाथ टर्न्स बैक अलोंग द सेम, ठीक उसी रास्ते में पीछे की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। ये था हमारा
सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? A ray of light passes through the focus of a concave mirror. A ray of light passes through the focus of a concave mirror after reflecting. It passes through the parallel to the principal axis. ठीक है। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होके आगे जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस की पीछे की तरफ मुड़ जाती है। ठीक। और फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror, it is reflected back in the same angle of the principal axis. ये हमारा क्या है? पोल है। अगर कोई लाइट रे सीधा जाके पोल पे इंसिडेंस करे, टकराए, तो उस कंडीशन में वह प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उतने ही एंगल से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। तो ये था हमारा 4 रूल। और इसी रूल के अकॉर्डिंग जितने भी हम इमेजेस बनाएंगे कॉन्केव मिरर के लिए वो इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ठीक। फर्स्ट रूल क्या था? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर कोई लाइट रे सेंटर से होकर जाती है तो उसी अलॉन्ग द सेम पाथ वापस आ जाती है। अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे पोल से होकर डायरेक्ट इंसिडेंट करती है तो जितने एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के बाद भी उतना ही एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब कि यहाँ पे जो है फोर्थ लॉ जो है प्लेन मिरर की तरह काम करता है। ठीक है। एक एक। हाँ, तो आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा अलग अलग तरीके की इमेजेस हम कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने एक कॉन्केव मिरर बना दिया यहाँ पे, कॉन्केव मिरर, जिसमें ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, देख लें। इमेज जो होते हैं, नेचर ऑफ इमेज, 2 तरीके के इमेज होते हैं, रियल होता है, वर्चुअल होता है। इन दोनों में अंतर क्या? देखो, रियल इमेज क्या होता है, मैंने पढ़ाया भी था पिछले लेक्चर में। जब कोई भी 2 लाइट रेस एक्चुअली मीट करेंगे, सपोज दैट एक ये लाइट रे है, ठीक है, अगर टकराने के बाद ये, फिर एक लाइट रे टकराने के बाद एक्चुअली जहाँ पे मीट करते हैं तो वहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। जब 2 लाइट रे, व्हेन 2 लाइट रे actually meet, then the image will be real image, and when the 2 light ray appears to meet, then the image will be virtual image। ठीक है। अगर कभी 2 लाइट रे मिलते हुए प्रतीत हो रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। तो हमेशा हम जब इमेज बनाएंगे तो उस कंडीशन में हमें लिखना पड़ेगा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। उसी तरीके से आगे आने वाली चीज़ों में बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हम कॉन्केव मिरर के थ्रू बनाएंगे तो कहाँ कहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम फोकस पे रखेंगे, फिर सेंटर फोकस के बीच में रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, सेंटर के पीछे और एक इन्फिनिटी पे। 6 टाइप्स के इमेजेस हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम कहाँ पे रखेंगे इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी, जो पोल और फोकस के बीच में। मतलब फर्स्ट जो केस है यहाँ पे, ये हो जाएगा केस फर्स्ट एट, सॉरी, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है। फोकस और पोल के बीच में। तो इस कंडीशन में हम लेंगे तो ये, अब वही चारों रूल के अकॉर्डिंग हम लाइट रे क्या करेंगे? यहाँ पे छोड़ेंगे। तो फर्स्ट लाइट रे जब हम छोड़ेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमेशा भेजी जाएगी। तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी? फोकस से होके वापस चली जाएगी। ठीक। और उसके बाद सेकेंड लाइट रे जो छोड़ेंगे तो ना हम फोकस से होकर छोड़ सकते हैं, ना ही हम सेंटर पे छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे लाइट रे, जिससे हमें ये समझ में आए कि ये लाइट रे जो है, अगर इसकी लाइट रे को पीछे हम करते तो ये सेंटर से होके जाते। तो उस कंडीशन में ये लाइट रे यहाँ से जाएगी सीधा कि
तो सेंटर के से जा रही है लाइट रे, तो सीधा टकराने के बाद सेंटर से वापस की ओर पीछे अलॉन्ग द सेम पाथ चली जाएगी। अब हम इसको देखेंगे कि ये पीछे जितनी भी लाइट रे जाएंगी ये कभी मीट नहीं करेंगी। जब एक्चुअल मीट नहीं करेंगी तो हम अपीयर्स टू मीट देखेंगे। इस लाइट रे को हम पीछे अपीयर करेंगे डॉट डॉट करके कि लाइट रे कहाँ आगे जाके मीट कर रही है। तो ये क्या होगा, बियॉन्ड द मिरर, कॉनकेव मिरर, ये लाइट रे अपीयर्स टू मीट होंगी, ना कि एक्चुअल मीट होंगी। और यहीं पे जो है इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक, तो जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल पे, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। सपोज दैट ए बी, और पॉइंट बी से लाइट रे छोड़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस होकर वापस जाएगी, और एक सेंटर से आते हुए लाइट रे छोड़ेंगे तो ये सीधा पीछे की तरफ वापस आ जाएगी। जब इसको देखेंगे आगे तो ये कभी मीट नहीं करेंगे। जब मीट नहीं करेंगे तो आगे हम इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। तो ये जो हो रहा है हमारा, लाइट रे एक्चुअली मीट ना करके क्या रही है, अपीयर्स टू मीट हो रहा है। मतलब हम मान लेंगे कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पे। तो जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पे क्या होगा, इमेज इसका बनेगा। ये ऑब्जेक्ट का इस मिरर में इमेज कहाँ बनेगा, पीछे यहाँ की तरफ, ए डैश बी डैश। ठीक, अब इमेज के बारे में हम 3 कंडीशंस लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लिखते हैं प्लेस ऑफ द इमेज। प्लेस ऑफ द इमेज तो लिखा हुआ है एट एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। तो सबसे पहले लिखेंगे इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ये केस 1 के लिए कहाँ पे है, मिरर के पीछे है। उसके बाद नेचर ऑफ, दूसरे पॉइंट में लिखते हैं हम नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, वर्चुअल है। तो मैंने बताया जब लाइट रे एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल होगा, अपीयर्स टू मीट होगी तो वर्चुअल होगा। एक्चुअली मीट तो कर नहीं रही है, अपीयर्स टू मीट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम कहेंगे वर्चुअल। ठीक है, एंड दूसरी चीज ये बताएंगे कि ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा था। देखो, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी इमेज बनता है तो उसको हम कहते हैं इरेक्ट। क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज बनेगा। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई इमेज बनता है तो उसको हम कहेंगे कि वो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो सेकंड में हम लिखेंगे नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड पॉइंट में लिख देंगे साइज ऑफ द इमेज। और साइज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा सा, साइज इसका क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या मैग्नीफाइड भी इसको कहते हैं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड। तो ये रहा हमारा केस 1। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल और फोकस के बीच में हो, तो उस कंडीशन में पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल छोड़ेंगे तो फोकस से होकर जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा तो वापस चला आएगा। उस कंडीशन में मीट नहीं करेंगे, आगे करेंगे तो इसको अपीयर्स टू मीट होगा। इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, हाँ, तो केस 2 में अब हम देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट एफ, तो उस कंडीशन में इमेज हमारा कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक, तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, इसको हमने प्लेस कर दिया फोकस पे, ठीक, एट एफ। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हम सब में करना है हमें। पैरेलल लाइट रे जब छोड़ेंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होकर वापस आएगा अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, और सीधा चला जाएगा। ठीक, दूसरा लाइट रे हम ऐसा इसमें लाइट रे भेजेंगे जो लगे कि सेंटर से होकर सीधा जा रहा है, तो उस कंडीशन में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ठीक वापस हो जाएगा और सेंटर से होकर वापस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये लाइट रे बहुत दूर जाएगा, कहीं एट इनफाइनाइटी पे जाके क्या होगा, ये मीट करेगा। ठीक, कहाँ पे मीट करेगा, एट इनफाइनाइटी पे। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग इमेज इसका कहाँ बनेगा, कहीं इनफाइनाइटी पे जाके बनेगा, जिसको हम देख नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा बनेगा, बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसके इमेज के बारे में लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इनफाइनाइटी। दूसरा हम लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर इसका कैसे बनेगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइट रे कहीं ना कहीं जाके एक्चुअली मीट करेंगी, अपीयर्स टू मीट नहीं है।
इसके पीछे रहता तो हम देखते हैं कि अपीयर्स टू मीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्चुअली मीट करेंगे, इसलिए रियल इमेज बनेगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं ना कहीं नीचे इमेज बन रहा है, उस कंडीशन में इसका इमेज इरेक्ट ना होके क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर। और थर्ड में लिखते हैं हम साइज ऑफ द इमेज, तो देख रहे हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा था, इमेज का साइज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा, इसलिए हाईली इनलार्ज्ड। कैसा होगा, हाईली इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड भी हम इसको कहते हैं। केस 2 में हमने देखा ऑब्जेक्ट जब हम रखेंगे फोकस पे तो उस कंडीशन में इसका इमेज कैसा बनेगा, तो कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइटी। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। ठीक है, तो ये रहा हमारा केस सेकेंड। और उसके बाद 4 केस और हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंटिन्यू वॉच करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।